हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें स्टैटिस्टिक की शुरुआत की थी, जिसमें हमने हमारे डाटा इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक होता क्या है उसके बारे में पढ़ा। फिर डाटा टाइप्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जैसे बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम एटसेट्रा, इनके बारे में हम देख चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था डाटा टाइप्स, जिसमें कि हमारा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब डाटा का ही हमारा अदर टाइप है, डाटा का ही हमारा अदर टाइप है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। एक होता है हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा जिसको हम डिस्क्रीट डाटा ही बोलते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट डाटा ही बोलते हैं। और ये डाटा हमारा क्या होता है, ये हमारा रो डाटा होता है। रो डाटा मतलब कि जो सबसे फर्स्ट स्टेप पे डाटा, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, चेंजेस इन द सेंस कि इसको ना ग्राफिकल में रिप्रेजेंट किया गया, ये जस्ट डाटा कलेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। ठीक है। दूसरा हमारा डाटा होता है जिसको हम ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा। और इस ग्रुप्ड डाटा को ही हम कॉन्टिन्यूअस डाटा ही बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा। ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि एक क्लास में एक टेस्ट हुआ जैसे, और वो है कि 20 स्टूडेंट है। मान लो क्लास है जिसमें क्या हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने जो है वो टेस्ट लिया जिसके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, 10 थे। ठीक है। और लिस्ट किया कि जो टेस्ट चेक करने के बाद कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। ठीक है। तो वो मार्क्स कुछ इस टाइप से थे कि एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, 4 आए दूसरे के। ठीक है। ऐसे लिस्ट है ये 20 स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए, 5, 4, 6, 9, 4, 0, 7, 2, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 3, 1, 6, 4 और 5। ये हैं 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आउट ऑफ 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 स्टूडेंट्स के। तो ये है हमारा अनग्रुप्ड डाटा, इसको किसी ग्रुप में नहीं डिवाइड किया गया है, जस्ट ये हमारा रो डाटा है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें पता करना हो कि कितने स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल फॉर्म में ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मार्क्स और यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। मार्क्स जैसे कितने हैं, 10 है, तो या तो किसी के 0 आए होंगे, 1 आया होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 0 से लेके 10 तक यही मार्क्स होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ और होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने से पहले यहाँ पे आता है टैली मार्क। ठीक है। और फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये टैली मार्क इसलिए है, इसलिए है कि जब हम डाटा को कैलकुलेट कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स हैं। ठीक है। अब 5 यहाँ पे एक और जगह भी है और एक और जगह भी है। हमें क्या है कि सबसे पहले मान लो, हम एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम जैसे एक 5 आ गया, फिर उसके बाद दूसरा आ गया और तीसरा आ गया, हम डायरेक्टली यहाँ लिखें कि 5 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है। एक होता है कि हम यहाँ से सीक्वेंस में चलें। ठीक है। हम क्या करेंगे,
5 हमारा 1 आ गया। मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ नंबर के सामने। ये टैली मार्क हमारा क्या है कि ऐसे रो डाटा को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है इजीली। ठीक है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे। कि मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं ऐसे देखता चलूँगा कि 5, उससे अच्छा तरीका क्या है, पहला 5 मैं क्या करता हूँ 5 के सामने ऐसे 1 लगा देता हूँ। ठीक है, फिर 4 आया, 4 एक 4 आ चुका है तो इसके सामने भी 1 लगा दिए। 6 आ चुका है एक, यहाँ पे इसके सामने भी 1 लगा दिए। फिर 9 है, यहाँ पे ये 9 के आगे 1 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 हमारे 2 हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद 0 है, ये 1 लगा दिया। ठीक है, 7 7 ये आ गया हमारा 7। उसके बाद 2 ये आ गया हमारा 2। 4 हमारे 3 हो गई, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद 6 भी हमारे 2 हो गई, ये ऐसे आ गया। 5 हमारे 2 हो गए, यहाँ पे ये आ गया। 7 यहाँ पे ये 7। 9, उसके बाद 8, उसके बाद 3, 1, 6, 4। अब यहाँ पे क्या है देखो, जैसे ये 1 2 3 4, 4 जो है 4 टाइम आ गया और नेक्स्ट है हमारा 5। अब क्या है कि यहाँ पे एक और अगर हम ऐसे 1 लगा देंगे ना तो उससे क्या है कि हमारी जो है फिर दोबारा से इनको कैलकुलेट करके रखना। तो इसलिए एक सिस्टम बनाया गया 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 5 काउंटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखेंगे 6 7 8 9 और 10 के लिए हम यहाँ नहीं करेंगे, 4 ये आ गए, 5 ये हो गया, तो ये 10 हो गया। ठीक है, इसीलिए कई बार आपने बुक्स में देखा होगा ये ऐसे कटा होता है, मतलब 1 2 3 4 और एक ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास ये। तो ये 4 हो गए, यहाँ तक आ चुके थे। ये हो गया हमारा 5 बनाने के लिए 4 जो है 4 मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट के आए हैं और 5 हमारा यहाँ पे ही। ठीक है, अब हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कितने मार्क्स किस स्टूडेंट के आए हैं। यहाँ से अगर हम लिखेंगे और 10 मार्क्स जो है वो किसी भी स्टूडेंट के नहीं आए, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 0 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, एक स्टूडेंट के आए हैं। 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, एक के आए हैं। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, एक स्टूडेंट के आए। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, एक स्टूडेंट के आए। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 5 स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 3 स्टूडेंट के आए हैं। 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 3 स्टूडेंट के आए हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 7 मार्क्स हमारे 2 स्टूडेंट के आए हैं। 8 मार्क्स हमारे 1 स्टूडेंट के आए हैं। 9 मार्क्स हमारे 2 स्टूडेंट के आए हैं और 10 मार्क्स जो है वो 0 स्टूडेंट के आए हैं। और इनको अगर कैलकुलेट करोगे ना, टोटल 20 स्टूडेंट थे तो ये 20 बन जाएंगे। देखो 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये हमारे 20। तो यहाँ से हम क्या है कि ये बता सकते हैं कि अच्छा 4 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट के आए हैं, 5 स्टूडेंट के 4 मार्क्स आए हैं। 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 2 मार्क्स के 9 स्टूडेंट है। हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 9 आए हैं 2 स्टूडेंट के। ठीक है, 0 कितने स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के आए हैं। ये हमारा अनग्रुप्ड डाटा है जिसको हमने टेबल में, और जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। यहाँ से स्टैटिस्टिक में आपके पास 10th क्लास में है जो है, यहाँ पे तो बेसिक है, वहाँ पे आपके पास मीन, मीडियन और मोड निकालना भी आएगा। ठीक है, पहले पुराने सिलेबस में आपके पास भी होता था ये 9th क्लास में भी, बट अब ये 10th क्लास में है सिर्फ। ठीक है, तो जो मोड जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, मोड होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो नंबर हमारा यहाँ पे जो मार्क्स, क्योंकि ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के, जो मार्क्स मैक्सिमम टाइम आया, मैक्सिमम स्टूडेंट ने लिए हैं, वो हमारा मोड होता है। अब एक तो हम यहाँ से देखें कि अच्छा 5 ये 5 है, 5 3 टाइम्स आया, 4 देखेंगे तो कितने टाइम है। अगर हम ये टेबल बना लेंगे, यहाँ से हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम्स कितना 5, यहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा है और 5 जो है 5 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, 4। तो हमारे पास जो है वो इसका अगर मोड निकाल लेंगे तो मोड जो है वो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, खैर ये आगे
फर्दर 10th क्लास की बात होगी। बट मैं ये बता रहा था कि ये टेबल फ्रीक्वेंसी हमें यही बताता है कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम अक्कर करता है हमारे डाटा में वो क्या है, वो हम फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वो नंबर तो वो मोड हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी होती है कि इसमें कोई भी नंबर कितनी बार आया। जैसे 0 जो है वो एक बार आया है तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारा अनग्रुप्ड डाटा के बारे में, आपको पता लग गया, रो डाटा, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ग्रुप्ड डाटा। अब इसी अनग्रुप्ड डाटा को हम ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करेंगे, इसी अनग्रुप्ड डाटा को हम ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा। जो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा था उसको हम ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे हमारे मार्क्स, तो ये हमारे लिखते हैं मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, टैली मार्क, हमें लिखना हो तो टैली मार्क इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जिसको हम क्या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मार्क्स का, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये मार्क्स थे, जो हमारे पास ये चीज़ थी, अब क्या है कि हम इसको एक ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, ग्रुप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं एक ग्रुप मान लेता हूँ 0 से 2, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारा 2 से 4 का हो जाएगा, तीसरा 4 से 6 का हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा 6 to 8 और 8 to 10, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, ग्रुप में डिवाइड कर लिया कि 0 से लेके 2 तक मार्क्स के स्टूडेंट का, 2 से 4 तक के स्टूडेंट का, 4 से 6 तक के, 6 से 8 तक के और 8 से 10 तक के ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करने का तरीका। अब इसमें क्या है, इसमें जब भी ऐसे लेते हैं 0 से 2, अब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 0 से 2 हमारा ये आ गया, 0 से 2 हमारा ये आ गया, और 2 से 4 हमारा ये आ गया, कि सर यहाँ पे तो 2 जो है दोनों में इंक्लूड होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो 2 यहाँ पे है, ये जो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने, 1 स्टूडेंट में, वो हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करेंगे। जैसे 4 हम यहाँ पे है तो 4 का देखो एक तो ये आ गया, 2 से 4 में भी आ गया और 4 से 6 में भी आ गया, तो 4 दोनों में कंबाइन है। तो 4 हम जो है वो यहाँ पे नहीं लेंगे, नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें 0 से लेके 2 तक स्टूडेंट, 0 1 2 को नहीं लेंगे, 0 और 1 के जो स्टूडेंट है, देखो यहाँ पे कितने हैं, एक स्टूडेंट था हमारा 0 और एक स्टूडेंट था हमारा, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 2 स्टूडेंट है, यहाँ पे हम 2 स्टूडेंट। 2 से 4 तक के देखेंगे तो 2 और 3 को लेंगे हम, 2 में हमारे मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं, 3 हमारे मार्क्स भी एक स्टूडेंट के हैं, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 4 से 6, तो 4 5 को हम इंक्लूड करेंगे। 4 कितने स्टूडेंट के हैं, 5 स्टूडेंट के हैं, और 5 मार्क्स कितने के हैं, 3 के हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद 6 to 8, तो यहाँ पे हम 6 और 7 मार्क्स जो हैं वो वाले स्टूडेंट इंक्लूड होंगे। 6 हमारे 3 स्टूडेंट के हैं और 7 हमारे 2 स्टूडेंट के हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 5। और 8 और 8 से लेके 10, तो इसमें हमारा 8 और 9 इंक्लूड करेंगे, और 10 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आगे उसके बाद हमारा कोई वो है नहीं है, उसके बाद हमारे पास कोई और जो ग्रुप है वो बना नहीं है। तो 10 के वैसे भी 0 हैं, 8 मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के, और 9 मार्क्स जो हैं वो 2 स्टूडेंट के, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और अगर इसको टोटल करोगे तो ये 8 और 8 16 और 4 ये 20, ये हमारा टोटल 20 स्टूडेंट थे, वही आ जाएगा। तो ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा को यहाँ पे हमने ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ग्रुप्ड डाटा को हैंडल करना इजी हो जाता है, इसीलिए अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करके हम जो है वो फर्दर जो मीन मीडियन मोड या अदर चीज़ जो हमें निकालनी है, या हमें बार ग्राफ बनाने हैं, या हिस्टोग्राम बनाना है, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, वो उसमें वो ईजिली हमारे ड्रॉ हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या है अनग्रुप्ड डाटा को डील करने के बजाय ग्रुप्ड डाटा में डील करते हैं। ओके, तो ये आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ टर्म आएंगी, हमारे पास क्या है कि कुछ टर्म आएंगी हमारे पास, ठीक है। वो टर्म कैसे होंगी, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि 0 से 2 यहाँ पे। अब ये जो 0 से 2 जो ये ग्रुप बनाए हैं, इस ग्रुप को, इन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल,
ये इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे कई बार आप मार्क्स की जगह यहाँ पे CI भी लिखा मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल जैसे हमारे यहाँ से 0 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, ये जो है हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे क्लास इंटरवल में हमारे पास 2 नंबर हैं, 0 2, 2 4, 4 6, 6 8, 8 10। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारी होती हैं क्लास लिमिट, क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट 2 टाइप की क्लास लिमिट होती है, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट, और एक होती है अपर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट को LL से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर लिमिट को UL से। ठीक है, अगर हमारे पास देखो क्लास इंटरवल अगर हमारे पास 0 to 2 है, यहाँ पे अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो वो हो जाएगी 0, अगर अपर लिमिट की बात करें तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल 2 to 4 है तो यहाँ पे लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट जो है वो 2, और अपर लिमिट जो है हमारी वो हो जाएगी 4। यहाँ से समझते चलो, जो फर्स्ट नंबर है ये सारी लोअर लिमिट, जो ये हैं हमारे अपर लिमिट हो जाएंगे। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं क्लास लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल से मतलब है कि क्लास इंटरवल के बीच जो है वो गैप कितने का, जैसे कि हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 2 है। ठीक है, 2 से 4 है, 4 से 6 है। तो यहाँ पे अगर हमें विड्थ निकालनी है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल अगर निकालनी है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 0 = 2, और ये 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2। तो यहाँ पे जो विड्थ जो है वो 2 है सब में। कई बार ये विड्थ जो है वो सेम नहीं होती है, उसको सेम करना पड़ता है, वो आप आगे 10th या 11th क्लास में पढ़ोगे जब आपको मीन मीडियन मोड निकालना होगा। तो विड्थ का मतलब ये होता है कि ये गैप कितने का है, ये गैप कितने का, 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी 2 का है। ठीक है, इसी क्लास इंटरवल की विड्थ से जो आपका हिस्टोग्राम बनता है, कई बार हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल आपका ऐसे बनेगा, कई बार हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल आपका ऐसे बनेगा, वो इस विड्थ पे ही डिपेंड करता है, वो आपका इस विड्थ पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, उसके बाद मैं यहीं पे कर देता हूँ, उसके बाद हमारे पास आती है मिड वैल्यू, उसके बाद आती है हमारे पास मिड वैल्यू। ठीक है, या इसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, क्लास मार्क, जिसको हम CM से लिखते हैं, या फिर इसको हम क्लास मिड पॉइंट भी बोलते हैं, क्लास मिड पॉइंट, क्लास मिड पॉइंट। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है क्लास इंटरवल, अगर हमारे पास 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, और 8 से 10 है, तो जब हमें क्लास मार्क मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है, क्लास मिड पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 इन दोनों को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे। ये हमारा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे इसको 0 + 2 करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 और 4 को ऐड करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4 और 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 6 और 8 दोनों को ऐड करेंगे 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 8 और 10 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। और जब भी हमारे पास जो ये है क्लास इंटरवल जो है वो गैप जो है वो सेम होता है, तब क्या करना है, देखो यहाँ पे पहला निकाल लिया हमने, क्लास मार्क फर्स्ट निकाल लिया। अब क्या है, देखो हमारे पास क्या है, ये कितने का, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो इसमें 2 2 ऐड कर जाओ, 2 + 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। और जब ये गैप जो है वो डिफरेंट होगा तब हम ऐसा नहीं कर सकते, तब हमें ऐड करके ही डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब हम 2 2 या 3 3 ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा मिड वैल्यू, क्लास मार्क या क्लास मिड पॉइंट। ठीक है, ये हमारा
ठीक है। उसके बाद रह जाती है क्लास फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी हम बता चुके हैं कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर क्लास। इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, पर्टिकुलर क्लास हमारे पास ये 0 से 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो नंबर ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे 0 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट के, 1 स्टूडेंट के, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी। इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो कितनी वैल्यू है, 1, एक ही स्टूडेंट है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 9th क्लास में थोड़ा कम आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, ठीक है, पर 10th क्लास में आपको इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। क्लास मार्क, जैसे कि क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक जो था हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक का क्लास 9th का, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। उसके बाद जो है हमारा 9th क्लास का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा NCERT की बुक का। ओके, उसके बाद जो है हम NCERT एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।